हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप योनो एसबीआई जो एप्लीकेशन है या एसबीआई की नेट बैंकिंग से आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, उसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर स्क्रीन पे देखिए। यहां पर एसबीआई फोकस्ड फंड है जिसने लास्ट 3 मंथ के अंदर यहां पर 18% के सीजीआर का रिटर्न दिया है, जो कि 5,000 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपको सिर्फ 3 महीने में यहाँ पर 18% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होता। और ऐसे काफ़ी सारे फंड्स हैं जिन पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसबीआई के अंदर, एंड आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप एसबीआई में यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप चाहे आप मोबाइल में भी सेम प्रोसेस कर सकते हो। मोबाइल में भी आप इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन में जा सकते हो, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का मिल जाएगा। या आप नेट बैंकिंग में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसबीआई के नेट बैंकिंग को लॉगिन करके। मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कर लेता हूँ। म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग फंड मिल जाता है, जहाँ पर एसबीआई के सिल्वर ईटीएफ ने 80% का रिटर्न दिया है लास्ट 3 मंथ के अंदर। एंड इसमें 1 लाख प्लस लोगों ने यहाँ पर और भी नए ज्वाइन किए हैं इस फंड को। उसके बाद आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स पे आ जाना है, जहाँ पर आपको यहाँ पर ऑल फंड सेलेक्ट कर लेना है। ऑल फंड्स में आपको लगभग यहाँ पर 150 से 200 फंड मिल जाएंगे एसबीआई के। एंड आप इनकी सीजीआर यानी परसेंटेज ऑफ रिटर्न चेक कर सकते हो कि आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। एंड यहाँ पर एक सर्च का बटन मिलेगा, इस सर्च पे आप क्लिक करके यहाँ पर जो भी फंड्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। एंड सर्च करके आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्लू चिप कंपनीज या एनर्जी सेक्टर, जिस भी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो सेक्टर आप यहाँ से सर्च सर्च करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मुझे मिड कैप में करना है तो मैं यहाँ पर मिड कैप सर्च कर लेता हूँ एंड मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो एक परफॉर्मेंस की आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। यहाँ पर आप नीचे चेक कर सकते हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ करके भी। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ एक मिलती है आपको फंड डिटेल्स। फंड डिटेल्स में आप ये चेक कर सकते हो कि कितना बड़ा लाइक ये म्यूचुअल फंड्स है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हो पर मंथली। एंड 5,000 रुपये के वन टाइम लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप 30 दिन से पहले एग्जिट कर देते हो तो 0.25% का चार्ज कटेगा। एंड 30 दिन से 90 दिन के अंदर करते हो तो 0.10 का कटेगा। और 90 दिन यानी 3 महीने से ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उसके बाद आप पैसे निकालते हो तो एक भी रुपये नहीं कटेगा। होल्डिंग में आप चेक कर सकते हो कि इन्होंने कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जस्ट यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर है सीजीआर रिटर्न दिख रहा है, जहाँ पर ये 16% का लास्ट 3 मंथ में इन्होंने रिटर्न दिया है ईयरली। उसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर लेना है। सो गाइस, जैसे ही आप इस पेज पर आ जाते हो, यहाँ पर ऊपर आपको इसका फंड का नाम दिख जाता है, एसबीआई मिड कैप फंड। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आप कम से कम मिनिमम 500 रुपये की इसमें एसआईपी कर सकते हो। उसके ऊपर आप चाहे जितना कर सकते हो, लाइक 1,000, 5,000, 10,000, जितना भी आप करना चाहो उतना कर सकते हो। मेरे को 500 रुपये की करनी है तो मैं यहाँ पर 500 रुपये लिख देता हूँ। नीचे आपको मिलेगा स्टार्ट एसआईपी स्टार्टिंग डेट। आपको यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस दिन से आपके अकाउंट से पैसे कट होंगे और जिस दिन से आपकी एसआईपी यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 फरवरी 2026। उसके बाद नीचे आपको एसआईपी फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर मंथली लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको अगर आप डेली एसआईपी करना चाहते हो तो आप डेली सेलेक्ट कर सकते हो। वीकली करना चाहते हो तो मतलब सप्ताह में एक दिन आपका पैसा कट होगा। एंड मोस्टली लोग मंथली करते हैं तो आपको मंथली पे ही रखना, तो आपका हर एक महीने में एक बार पैसा कट होगा एंड मंथली एसआईपी ये जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रुको, ये डेट हट चुकी है तो मैं डेट वापस से 10 फरवरी कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एसआईपी लिखा हुआ मिल रहा है तो आप एसआईपी पे ही रहने देना, लमसम में मत कर देना, नहीं तो आपको इशू हो सकता है। नीचे आपको यहाँ पर अपना अकाउंट दिख रहा है, नीचे अवेलेबल आपको बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर 6,038। तो आप 500 रुपये के ऊपर एसआईपी कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके अकाउंट में उतना बैलेंस होना चाहिए, अगर नहीं हो तो आप ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिल जाएगा, आपको जस्ट इस पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो नंबर दिख जाएगा। उसके बाद फंड्स का नाम दिख जाएगा, यहाँ पर एसबीआई मिड कैप फंड, इन्वेस्टमेंट टाइप तो यहाँ पर मंथली एसआईपी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो 500 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है वो लिखा हुआ आ रहा है। एसआईपी किस डेट से यहाँ पर स्टार्ट होगी, 10 फरवरी 2026 को, वो दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर है ना आपका बैलेंस दिख जाएगा। उसके बाद नीचे देखो एक डिस्क्लेमर आ रहा है, यहाँ पर आपको एक टर्म एंड कंडीशन का बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद ही आप इस बॉक्स पर टिक कर पाओगे। पहले आपको इस टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके आई एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक आउट करना होगा। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको लाकर यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, ओटीपी एंटर करने के बाद आपका जो एसआईपी है वो शेड्यूल में चला जाता है। यहाँ पर आपको करंट आपका जो वैल्यू दिख रहा होगा वो 0 दिखेगा। इसके जस्ट आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपकमिंग एसआईपी दिख जाएगी, जहाँ पर मैंने 10 फरवरी सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पर 10 फरवरी का आ चुका है एसआईपी। यानी यहाँ पर 10 फरवरी के आपको बैंक के अकाउंट से पैसे 500 रुपये जितना भी आपने एसआईपी चालू किया होगा, उतना पैसा आपके अकाउंट से कट हो जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड इस तरह से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड पोर्टफोलियो में भी आपको तभी शो होगा जब आपके बैंक अकाउंट से ये पैसे कट हो जाएंगे, और जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया होगा उसके 2 दिन बाद ही ये अपडेट होता है। तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी है। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। आप जिस भी एसआईपी के अंदर म्यूचुअल फंड्स करना चाहते हो वो फंड आप खुद आप यहाँ पर ढूंढ लेना, सर्च कर लेना। यहाँ पर 150 से 200 फंड्स हैं, तो आपको खुद यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।